क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। मेरा नाम है अक्षय त्यागी और तुम लोग अब तो मुझे जानते ही हो। नहीं जानते कोई बात नहीं, जान जाओगे। तो भाई देखो, आज मैं तुम लोगों को कराने वाला हूं लाइट। ठीक है, लाइट एनर्जी के बारे में जानने वाले हैं, लेकिन हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या, हम पढ़ेंगे न्यूटन बाबा की थ्योरी। तो पता है लाइट के अंदर भी दो थ्योरीज होती है, तभी तुमने लाइट के चैप्टर का नाम कुछ कुछ बुक्स में देखा होगा, ड्यूल नेचर, है ना। लाइट की दो थ्योरी है, एक पार्टिकल थ्योरी और एक वेव थ्योरी। हम क्लास 10th के अंदर सिर्फ पार्टिकल थ्योरी पढ़ते हैं जो न्यूटन बाबा ने दी थी। ठीक है, इस थ्योरी का एक्चुअल में नाम कर्पस्कुलर थ्योरी भी है। ठीक है, तो आज हम लाइट के अंदर पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, साथ में पढ़ेंगे पावर। शुरुआत करने जा रहे हैं भैया। अच्छा, एक और एक तगड़ी सी बताऊं तुम्हें। एक तो इस क्लास के जो नोट्स होंगे वो तुम्हें इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, इसे स्कैन कर लेना अपने मोबाइल से, यहां सारे नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें। सेकंड बात, जिन बच्चों को लगता है ना सर हमें ना एनसीईआरटी के भी सारे, तो मैंने उड़ान जो यूट्यूब चैनल है, इसी चैनल की बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी प्लेलिस्ट में जाना, ऑलरेडी सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी पूरी कराई हुई है। ठीक है, चलो भाई शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है रिफ्लेक्शन से। अच्छा, ये 15 मिनट का रिवीजन होने वाला है, तो तुम्हें पता ना 15 मिनट में रिवीजन कैसा होगा। एक माइंड मैप दे रहा हूं तुम्हें ना। माइंड मैप मतलब देखो, जब भी कोई चैप्टर तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाता है ना, अगर तुम्हें ट्राई करना है कि तुम्हें ये चेक करना है कि तुम्हें वो समझ में आया नहीं आया, बैठो और सोचो, उस चैप्टर का एक सीक्वेंस बनाओ अपने दिमाग में, जो सीक्वेंस में तुम्हें आज बनाने वाला हूं। ठीक है, जब ये खत्म हो जाए 15 मिनट की वीडियो, जो पूरी देख लो, इसके बाद दोबारा बैठ के अपने दिमाग में ये सीक्वेंस बनाने की कोशिश करना। शुरुआत करते हैं। जैसे तुम इस चैप्टर में पहली बार आए तो तुमने पहला ही टॉपिक क्या पढ़ डाला इस चैप्टर के अंदर, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है भैया, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ही तो होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, है ना। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे तुमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्शन के पढ़ने के बाद तुम तुरंत पढ़ते हो क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ते हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब दिक्कत बात यह है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए मान लो कोई एक सरफेस, ये रही मान लो छोटी सी सरफेस, इस छोटी सी सरफेस पे मान लो लाइट आई, ये रही लाइट, और ये लाइट इसको बना देते हैं नॉर्मल। नॉर्मल रेफरेंस के लिए बनाया जाता है जो एंगल बताता है, तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसी लाइट वापस गई तो ये जो एंगल होता है आर, ये इक्वल होता है आई इक्वल्स टू आर। तो पहला ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तुम्हारा ये आई इक्वल्स टू आर, पहला। दूसरा क्या भाई, दूसरा है तुम्हारा ये जो इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे की मैं बात करूं, ठीक है, दूसरी मैं इसकी बात करूं, ये नॉर्मल की बात करूं, और तीसरा मैं बात करूं रिफ्लेक्टेड। ये तीनों लाई एट द सेम प्लेस। इसको अलग अलग तरीके से बताया जाता है इस पॉइंट को। ये सेम प्लेस पर भी मिलती है, मीट करती है सेम पॉइंट पर भी, मीट एट द सेम प्लेस बोल दो, मीट एट द सेम प्लेस। ठीक भाई साहब, जैसे तुमने लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, इसके तुरंत बाद तुम्हें बताया जाता है भाई इमेजेस कितने टाइप की होती है। दो टाइप की इमेजेस होते हैं भाई साहब। कैसी, एक होती है रियल इमेजेस, है भाई, रियल इमेजेस, और एक होती है वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस। देखो जो, अच्छा इवन क्वेश्चन भी आते हैं, क्वेश्चन का तो मैं बहुत अच्छा आइडिया दे रहा हूं। कभी न्यूमेरिकल में लिखा आ जाए ना, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है, ध्यान रखना। बिहाइंड द स्क्रीन बनती है वर्चुअल इमेज। ठीक है, इवन मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी, जब रे डायग्राम्स दिखाऊंगा भी, वहां पे भी तो मैं रियल और वर्चुअल इमेज और समझाऊंगा। एक पॉइंट इसके बाद पढ़ते हैं हम, क्या, लेटरल इन्वर्जन। क्या पढ़ते हैं इसके बाद हम, लेटरल इन्वर्जन। क्या पढ़ते हैं, लेटरल इन्वर्जन। इस 15-20 मिनट के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें छूटेगा, तुम्हें लगेगा सर ने वो नहीं बताया। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, जब तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड होती है वो राइट दिखाई देती है, जो राइट साइड होती है वो लेफ्ट दिखाई देती है, इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड होना। ठीक है, ये कब होता है, जब कोई इमेज तुम्हें वर्चुअल दिखाई देगी, दिखाएंगे है ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो जिनकी खुद की लाइट होती है, जैसे तुम लोग बड़े होके दूसरों की आंखों का तारा बनोगे, है ना, कि भैया ये लड़का कितना बढ़िया है, ये लड़की कितनी बढ़िया है ना, वो होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं भाई, स्टार है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, है ना। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, अंधकार, जहां जिनकी खुद की रोशनी नहीं होती, उन्हें बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे तुम ये टॉपिक पढ़ोगे तुरंत भाई साहब एक भयंकर टॉपिक आएगा। क्या टॉपिक आएगा, वो आएगा तुम्हारा मिरर। कौन सा मिरर आएगा, सबसे पहले प्लेन मिरर। प्लेन मिरर भाई साहब की अगर बात करें, यह एक ऐसा मिरर है जिसमें तुम अपना सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा सा सब लोग चेहरा देखते हो। जैसे जहां भी मिरर दिखता है, लड़कों का तो हाल ये कि अच्छा मिरर दिखा, ओहो, तुरंत मिरर दिखती मतलब बाल सेट हो जाते तुरंत, हमें पता है। ठीक है, तो मान लो कि ये मिरर है भैया, इससे एक्स दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा है भाई, ये रहा कोई ऑब्जेक्ट, है ना, इसको बोल दिया ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से कोई भी दो लाइट रेज निकाल दो, एक लाइट रे ये निकली, ये पता है तुम्हें वापस आ जाती रिफ्लेक्ट होके। खास बात है, सीधी परपेंडिकुलर जब भी लाइट रे भेजोगे सीधी वापस आ जाएगी। एक लाइट रे ये रही भाई, ठीक है, क्या ये इक्वल एंगल बनाती इधर जाएगी, हाँ ना बोलो। अब रियलिटी में क्या ये दोनों लाइट रेज कभी मिल सकती है, सोचो, मिल सकती है, तो इन्हें पीछे बढ़ा के देखा जाता है। ठीक है, जहां ये पीछे मिली, रियलिटी में नहीं मिली है, देखो डैश डैश मिला रहे हैं, इससे पता चल गया कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज। ये क्या बनी, इमेज बन गई भाई। ये इमेज भी उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट था। एक खास बात प्लेन मिरर की इमेज की, कैसी बनती है, सेम साइज की बनती है भाई, ये ध्यान रखना, सेम साइज की बनती है।
कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। अच्छा तुम मेरे मिरर के सामने खड़े हो तो सीधे दिखते हो ना, वर्चुअल बनती है। और सीधे को बोलते हैं इरेक्ट बनती है भाई, ठीक है। सेम साइज की बनती है, कहां बनती है? सेम डिस्टेंस पर बनती है। तो ये भैया प्लेन मिरर की कुछ खास खास बातें। एक और तकरीब बताऊं, प्लेन मिरर में अगर खुद को फुल देखना चाहते हो तो मिरर कम से कम आधी हाइट का होना जरूरी है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा बात होगी, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं भाई हम क्या, स्फेरिकल मिरर पर। क्या आते हैं किस पर? स्फेरिकल मिरर्स पर। कौन पर? स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स बेसिकली है ही क्या? ऐसे मानो एक गोल कांच का गोला है, गोल कांच का गोला है, गोल बिल्कुल खाली अंदर से, ये रहा, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको यहां से कर दिया पेंट, पेंट कर दिया भाई, पेंट। अभी तक ये ग्लास था, पेंट जैसी करा और उसको यहां से काट दिया, पेंट करके यहां से काट दिया। क्या इसकी कुछ रेडियस थी? हाँ ना बोलो। क्या इसका कोई सेंटर था? और ये इसकी रेडियस कहलाती है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो पार्ट निकला ये, जिसको बाहर ये गुफा की तरह दिख रहा है ना, इसी मिरर को नाम दिया गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव या फिर इसका एक और नाम है कन्वर्जिंग मिरर भाई साहब, कॉनकेव और कन्वर्जिंग मिरर इसका नाम दिया गया, ठीक है। सेम, इस बार पेंट यहां कर दो भाई अंदर और यहां से काट दो, ये जो शेप आई, ये वाली शेप, कॉनकेव का उल्टा, इसको बोलते हैं बेटा कॉन्वेक्स और क्या, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर, ये शायद रिवीजन थोड़ा लंबा जा सकता है, चैप्टर थोड़ा लंबा है ना भाई साहब, ठीक है। ये रहा भाई, ठीक है। तुम ध्यान से देखो, इसका भी सेंटर इधर है और इसका भी सेंटर, तो सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। पाया गया सेंटर ऑफ कर्वेचर का जस्ट आधा, मतलब यहां लाइट भेज के देखेगी तो लाइट पता है एक पॉइंट से पास हुई, यहां भेजी, फिर एक पॉइंट से पास हुई, तो जिस पॉइंट से बार बार लाइट पास हो रही थी उसका नाम रख दिया गया फोकस। और पाया गया कि फोकस एग्जैक्टली रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है भाई, ठीक है। ये रहा। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात आई कि भैया इनके रे डायग्राम्स बनाओ। तो रे डायग्राम्स के ना कुछ रूल्स होते हैं, जैसे अगर लाइट को कभी भी तुम पैरेलल भेजोगे तो लाइट फोकस से जाती है, लाइट को फोकस से भेज दोगे तो लाइट पैरेलल चली जाती है। एक और रूल है, अगर लाइट को कभी तुम इस सेंटर वाले पॉइंट से भेजोगे इससे, तो लाइट इक्वल एंगल बनाती हुई वापस चली जाती है। तो ये 3 रूल काफी थे। एक और था, अगर लाइट को कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजो, कहीं भेजी हुई मैंने, चलो भेजी नहीं पर बता देता हूं, अगर लाइट को कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से तुम भेजोगे तो लाइट अपने रास्ते पे वापस चली जाएगी। वहीं से हमने रे डायग्राम बनाई। रे डायग्राम बहुत जरूरी, जिन बच्चों को रे डायग्राम ऐसा लगता है ना कि क्या काम की चीज है, सबसे काम की चीज है, तुमसे न्यूमेरिकल होंगे ही नहीं अगर तुमने रे डायग्राम से लगाए। तो पहला रे डायग्राम क्या कहता है भैया, ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पर, कहां रखा है? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी से लाइट रेज पैरेलल आती है तो कहां बनी इमेज? फोकस पर, एट फोकस। इमेज कहां बन गई? एट फोकस, ठीक है। कैसी इमेज बनी? तुम देखो पॉइंट साइज इमेज बनी। इधर आ जाओ, ऑब्जेक्ट कहां रखा? बियॉन्ड कर्वेचर, कर्वेचर के पीछे रखा है, तो लाइट रेज एक भेजी पैरेलल, फोकस से गई, एक भेजी कहां से और दूसरी कहां से भेज दी इन्होंने? दूसरी कहां से भेज, ओ भाई साहब देख रहे हो, ये भाई साहब ने क्या कहां से भेज दी? हटा भाई, हटा हटा भाई साहब, तुम्हारा काम की जरूरत नहीं, तुम तो भैया हमें, चलो दूसरी में लाइट कहां से भेजी? ये भेज दी भाई, ठीक है। दूसरी कहां? इसको मैं फिर से बना देंगे, काहे दिक्कत ले रहे हो, ठीक है, सामने से बना देंगे। ये रहा भैया, देखो तुम्हारा ये रहा डायग्राम, ये रहा मिरर, ये रहा फोकस, है ना, और ये रहा कर्वेचर। इमेज ऑब्जेक्ट कहां रखा? बियॉन्ड कर्वेचर, पीछे रखा है कर्वेचर के, ठीक है, पीछे रखा भाई कर्वेचर के। लाइट गई पैरेलल, कहां जाएगी? फोकस से। लाइट गई फोकस से, कहां जाएगी? पैरेलल। तो देखो इमेज कहां बन गई? बीच में। इमेज कहां बनी भाई साहब? ये रही बीच में। इमेज छोटी बनी, उल्टी बनी, पर रियल बनी, ठीक है। तो इमेज फॉर्म्ड व्हाट? रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इधर आ जाओ, अब ऑब्जेक्ट कर्वेचर पर रखा। तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है वैसे वैसे इमेज बढ़ी जा रही है। अब इमेज देखो यहां, अब ऐसी कर्वेचर पर इमेज को, ऑब्जेक्ट को और आगे लेके, तो लाइट गई पैरेलल, गई फोकस से, लाइट गई फोकस से, आई पैरेलल, कहां बनी इमेज? कर्वेचर पे बन गई, सेम साइज की बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी। ये सब लिखो, सेम साइज, ठीक है। कैसी बनी? रियल बनी और इन्वर्टेड बनी, ठीक भाई साहब। यहां कैसी बनी? स्मॉलर, स्मॉल बनी भाई, है, रियल बनी भाई और इन्वर्टेड बनी, ठीक है। इसके बाद फोर्थ रे डायग्राम 1 2 3 को, अच्छा नोट्स मिल ही जाएंगे खैर तुम्हें ना। इसके बाद ऑब्जेक्ट को और आगे लेके गए, ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखा, पैरेलल लाइट रेज गई, ये गई बियॉन्ड कर्वेचर। देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट, इमेज बड़ी होती जा, इस बार इमेज बड़ी बन गई भाई, इनलार्ज्ड। लेकिन फिर से कैसी बनी? रियल बनी और इन्वर्टेड बनी भाई, ठीक है। जिन बच्चों ने ये रे डायग्राम कर ली उनके लिए लेंस के लिए रे डायग्राम बिल्कुल बच्चे वाले हो जाते हैं। इधर आओ, इस बार फोकस, ऑब्जेक्ट आ गया फोकस पर, लाइट रे गई, ये गई, लाइट रे गई, ये गई। इमेज देख रहे हो, ये लाइन लगभग पैरेलल है, लगभग, एग्जैक्टली पैरेलल नहीं होती। लोग बोलते हैं एग्जैक्टली पैरेलल होती तो बनी ही नहीं इमेज, लगभग पैरेलल होती है, अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो ये बहुत दूर जाके कहीं मिलेंगी, बनेगी फिर से इमेज भाई रियल इन्वर्टेड, लेकिन बहुत बड़ी बनेगी। लिखो रियल इन्वर्टेड बहुत बड़ी, ये है एक्सेप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट।
इस बार ऑब्जेक्ट को फोकस के भी आगे ले आए। ये तुम रियल लाइफ में भी देख सकते हो। स्पून लेना, चम्मच, चम्मच जिधर से खाते हैं उसे बहुत दूर रखना, तुम्हारा चेहरा उल्टा दिखेगा, पास लाते रहना, एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारी नाक सीधी दिखेगी। वही है ये वाला केस। ऑब्जेक्ट जब यहां रखा तो देखो लाइट गई पैरेलल, ये लाइट गई इस एंगल से इक्वल एंगल बनाती, यहां चली गई, तो ये पीछे तो कभी मिल नहीं सकती, तो पीछे मिला के देखा तो यहां मिली। बिहाइंड द मिरर बन रही है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल बनी, सीधी बन रही है, इरेक्ट, एनलार्ज्ड, ये एक्सेप्शन है। कॉनकेव मिरर इज द ओनली मिरर, लिखो कहीं, कॉनकेव मिरर इज द ओनली मिरर जो वर्चुअल इमेज बड़ी बना सकता है। ठीक है, क्योंकि प्लेन मिरर तो वर्चुअल इमेज सेम साइज की बनाता था, ये बड़ी बना रहा। बात है कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, इमेज फोकस के बीच में बन रही है, देखो ये फोकस पे, ठीक है, फोकस और यहां पे सीधी बन रही है, इरेक्ट बन रही है भाई, ठीक है, वर्चुअल बन रही है मेरा भाई, लेकिन स्मॉल बन रही है, तुम ध्यान से देखो तो बड़ी, देखो यहां पे ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी पर, इमेज बन गई फोकस पर। आ जाओ भाई आगे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं साइन कन्वेंशन। क्या आते हैं इसके बाद? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में हर बच्चा रोता है, टेंशन मत लो बेटा, बस याद रखो जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उस साइड को तुम्हें मान लेना नेगेटिव एक्स एक्सिस। सबको ये तो पता है कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या होती है, हाँ ना बोलो, पता ही होगा तुम्हें ना। हमेशा ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट जहां रखा है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन है, मान लो सिंपल सा, ये प्लेन मिरर है भाई, ये कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, इसको बोलते हैं यू। यू कहलाता तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, याद रखोगे, यू कहलाता तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हमेशा नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। सिर्फ 10th क्लास के लिए बता रहा हूं ये बात, 12th क्लास में कुछ और पढ़ोगे, है सही, पर इसमें हल्का सा चेंज आएगा 12th में। 10th में याद रखना यू हमेशा नेगेटिव, ठीक है। अब इसके बाद इमेज हो सकता है यहां बन जाए, हो सकता है इमेज यहां बने, इमेज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। लेट्स से इस क्वेश्चन में इमेज बन गई यहां, मान लो यहां बन गई इमेज, तो ये कहलाया तुम्हारा वी, वी आया तुम्हारा इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अब एक बात सोचो, जिधर यू है, यू तो नेगेटिव है, उधर ही वी है, तो वी भी नेगेटिव होगा इस केस में, ठीक है। इसके बाद ये कहलाता हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कंपेयर करो इससे, वाई से, तो ये पॉजिटिव हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव वाई, ठीक है। ये हाइट देखो, ये नीचे हाइट ऑफ इमेज, ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी, अगर नीचे है तो नेगेटिव, लेकिन अगर मान लो ये वाला केस आ जाए, 1 2 3 को, मान लो ये वाला केस आ जाए, ये फोकस था, ऑब्जेक्ट यहां रखा, इमेज यहां बन रही थी, देखा था तुमने, यहां यू नेगेटिव, वी क्या आएगा देखो, इस बार इधर है पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव है, इस बार हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है, देखो ये फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ क्या है, जिधर फोकल लेंथ तो नेगेटिव है, देख लो जिधर यू है, यू तो नेगेटिव है ही, फोकल लेंथ उधर ही है ना, बात समझ में। तो इसके बाद आता है मिरर फॉर्मूला, 1/f = 1/v + 1/u। एक होता है मैग्निफिकेशन, m = -v/u। एक होता है मैग्निफिकेशन को हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखना मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है समझ जाना वर्चुअल इमेज है, ठीक है। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है समझ जाना रियल इमेज है। अगर मैग्निफिकेशन तुम्हारी 0.1 0.2 यानी 1 से छोटी है तो समझ जाना इमेज छोटी है। अगर मैग्निफिकेशन 1 है समझ जाना सेम साइज की है इमेज। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है, 1.2 1 माइनस प्लस मत देखना, समझ जाना इमेज तुम्हारी 1 से बड़ी है तो इमेज तुम्हारी बड़ी होगी। याद रखने वाली बात, लिख लिया भाई। इसके बाद आ जाओ, जैसे ही हम मिरर पढ़ते हैं, मिरर पढ़ने के बाद आता है तुम्हारा क्या, रिफ्रैक्शन। क्या आता है भैया, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है भाई साहब, बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। अब ये बेंडिंग होती क्यों है लाइट की, क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो ऐसे मानो नदी है, ये नदी, इस नदी में तुमने पत्थर फेंका तो पत्थर कभी ऐसे नहीं जाएगा, पत्थर बेंड हो जाता थोड़ा सा, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स उसे रोकते हैं, है ना। तो रिफ्रैक्शन वही है। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन के अंदर सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ते हैं, मान लो ये रहा तुम्हारा एयर, ये रहा तुम्हारा वाटर, है, लाइट आई, तो लाइट होती क्या है, जब लाइट एयर से वाटर में जाती है तो लाइट थोड़ी बेंड हो जाती है ना। ये रहा, इसको एंगल आई बोलते हैं, इसको एंगल आर बोलते हैं। इसको बोला जाता है डेंसर मीडियम। डेंसर मतलब देखो हमेशा वाटर डेंसर नहीं होगा। अगर मैं तुम्हें दूसरा केस दूं, मान लो ये रहा वाटर और ये रहा ग्लास, ठीक है, लाइट आई और लाइट फिर से बेंड होगी, क्योंकि ग्लास वाटर के कंपेयर में भारी है, तो यहां ये डेंसर मीडियम होगा और ये भैया रेयरर मीडियम होगा, ठीक है। ये रेयरर मीडियम, यहां ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम में एंगल बड़ा होगा, याद रखना, ठीक है। यहां एंगल बड़ा होगा आई, यहां आर। यहीं से आता है भाई तुम्हारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में एक पॉइंट तो बहुत आसान है, क्या पहला तुम्हारा क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, 1 2 3 एंड गो। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भाई साहब, ठीक है, ये बच्चे समझ ही नहीं पाते, है ना। देखो मान लो ये एक डे डायग्राम है, लाइट आई, लाइट चलेगी भाई, ये आई, ये आर, ठीक है। मैंने क्या किया,
सेम ही मीडियम रखा, ये एयर और वाटर मान लो है ना, ये एयर और वाटर है, सेम ही मीडियम रखा। इस बार क्या किया, एक नए एंगल पे भेज दिया, मान लो ये वाला एंगल, इसको I1 बोल दो, इसको R1 बोल दो। इस बार ये एंगल I1 और ये तुम्हारा लाइट यहां चली गई, ये R1, ये R2, सॉरी ये I2, ये R2, ठीक है। यानी अलग अलग एंगल पे भेज के देखा, सेम। एक बार निकाला तुमने साइन I1 अपॉन साइन R1, इसकी वैल्यू है लेट्स से x, फिर तुमने दोबारा दूसरे एंगल से साइन I2 अपॉन साइन R2 निकाला, पाया कि फिर से वही वैल्यू होगी x। तो इससे प्रूव हुआ क्या कि साइन I अपॉन साइन R हमेशा होता है कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। यही कहलाया स्नेल बाबा का लॉ, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। पहला लॉ यही है। दूसरा लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल मीट ऑन द सेम पॉइंट, जो रिफ्लेक्शन वाले में था। ये रहा तुम्हारा स्नेल्स लॉ। इसके बाद हम पढ़ते हैं भाई साहब क्या, इसके बाद हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है भाई, बेसिकली एक तरह का मापदंड। चैप्टर की शुरुआत में, बुक की शुरुआत में इंडेक्स दी होती है ना, तो वो बताता है कि चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या होगा, क्या क्या कैसे नहीं होगा ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है बेसिकली। क्या बताता है भाई, देखो मान लो लाइट आई एयर से वाटर में जा रही है, मान लो है ना, लाइट आई भाई, मानते हो, लाइट बेंड होगी, यहां पे लाइट की स्पीड थी c और यहां पे होगी मान लो v1, ठीक है, ये I ये R। तो साहब कहते हैं इसमें भी दो टाइप की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले समझो क्या है, बेसिकली लाइट कितने टाइम्स स्पीड कम या ज्यादा हो गई, ये मेजरमेंट बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या फिर लाइट कितने टाइम्स बेंड हो गई, एंगल कितना बेंड हो गया, ये बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला जो डायरेक्ट सिंपल है, वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं n से डिनोट कर रहा हूं, वो होता है कि स्पीड ऑफ लाइट पहले कितनी थी और बाद में कितनी हो गई, पहले कितनी थी बाद में कितनी होगी। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जब भी किसी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एयर से कंपेयर करेंगे, यहां लाइट एयर से वाटर में जा रही है, तो फॉर्मूला क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से डिनोट करेंगे क्या, लाइट की स्पीड पहले एयर में इतनी थी, वाटर में इतनी होगी। ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। ऐसे ही मान लो एक क्वेश्चन और लो, ये ग्लास है, कांच, और ये रही एयर, लाइट आई, लाइट चलेगी, मान लो यहां पे स्पीड c और यहां पे स्पीड कितनी v2, फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ये आएगी c अपॉन v2। ये किसकी है, ऑफ ग्लास, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब तुमसे पूछा जाए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भाई साहब, फिर चलो देखो क्या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भाई साहब फिर। तो ये क्या होता है, अब मान लो लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है, वाटर से लाइट जा रही है ग्लास में, तुम नोटिस करो मैंने वाटर में v1 ली थी, ग्लास में v2 है ना, तो लाइट आई v1 स्पीड से और लाइट चलेगी कहां, इसमें चलेगी v2 स्पीड से। तो इस बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा, ये ग्लास का, जहां लाइट जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है v1 अपॉन v2। तो बहुत सारे फॉर्मूले हो गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो तुमने साइन आई अपॉन साइन आर निकाला था ना, और मैंने बोला था वो कांस्टेंट है, बाद में पाया गया कि भाई वो भी जो कांस्टेंट था ना, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही था। एक फॉर्मूला ये, और क्या, c अपॉन v और v1 अपॉन v2। एक और फॉर्मूला है, मान लो तुमने ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दी Ng और वाटर की बोल दी Nw, तो एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला n इक्वल्स टू Ng अपॉन Nw। अगर लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है, ध्यान रखना, अगर लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है तो ये फॉर्मूला भी है, ठीक है। देख लो भाई, जल्दी देखो, ठीक है भाई। इसके बाद देखो भाई साहब, इसके बाद आ जाती है, इसके बाद अब मान लो रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब देख लो भाई, रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब, थ्रू स्लैब, इसमें एक TIR भी होता है, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, वो ह्यूमन आई में पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो मान लो ग्लास स्लैब है भाई साहब, तुम्हें ग्लास स्लैब दे दी, ये ग्लास स्लैब, ठीक है। ग्लास स्लैब मतलब कांच की है भाई साहब, लाइट आई यहां बनाया नॉर्मल, लाइट गई यहां बनाया नॉर्मल। अब देखो लाइट एयर से गई, इसको R1 ले लो, ग्लास में ये R1, ये दोनों पैरेलल है तो ये भी R1। अब लाइट ग्लास से आ रही है वापस कहां, एयर में, तो बड़ा एंगल बनाते निकलेगी, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है। अब बेसिकली लाइट को जाना कहां से था, तुम देखो लाइट को जाना था यहां से, लाइट गई यहां से, इसको बोलते हैं बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सेम अब मान लो और क्या एक और कॉन्सेप्ट बताते चलो। मान लो यहां सिक्का रखा है कोई पानी के अंदर, ये पानी है ना,
तो सिक्के से लाइट निकल के आई भाई, सिक्के से निकल के आई लाइट, ये रिज्यूम, इसको बोलते हैं नॉर्मल। लाइट बाहर बड़ा एंगल बनाती जाएगी, ठीक है। लाइट फिर यहां से निकली, यहां से लाइट बाहर बड़ा एंगल बनाती जाएगी, ठीक है। तो वापस बढ़ा के देखते हैं लाइट रेस को। रियलिटी में हमें चीजें वहां दिखती है, वापस बढ़ा के देखते हैं तो हमें सिक्का यहां दिखता है। तुमने देखा होगा पानी में कोई चीज पड़ी, वो ऊपर दिखती है, इसको बोलते हैं अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ। इसको बोलते हैं रियल डेप्थ, इसको क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ, ठीक है। चलो इसके बाद हम आ जाते हैं भैया किससे, रे डायग्राम्स में से कॉन्वेक्स लेंस पढ़ते हैं। जैसे वो स्फेरिकल मिरर पढ़े थे, ऐसे स्फेरिकल लेंसेज। तो दो टाइप के लेंस होते हैं भाई साहब, एक कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को एक और नाम बोला जाता है, कॉन्वेक्स लेंस को एक और नाम दिया गया भाई साहब, क्या, कन्वर्जिंग लेंस। क्या, कन्वर्जिंग लेंस। अगर तुमने कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम कर लिए तो कॉन्वेक्स लेंस की रे डायग्राम वैसे ही बिल्कुल। तो पहला रे डायग्राम देखो, इंफिनिटी पर रखी, इमेज कहां बन गई, फोकस पर। कहां रखा, बियॉन्ड 2f1, तो वहां कहां बनता था, बिटवीन C एंड F, तो देखो बिटवीन F2 एंड 2f2, देखो बिल्कुल वैसे। लार्ज स्मॉल, अब तुम इसे और आगे लेके जाओ 2f पे, इमेज 2f पर बन जाएगी, देख लो 1 2 3, देखो 2f पर, देखो इमेज 2f पर मिली, पैरेलल गई, ये गई सीधी बीच में से। यहां पे एक एक्स्ट्रा रूल है, बस बीच में से जो आती है सीधी चली जाती है 2f पर। देखो सेम साइज के बन गए, सेम साइज, सेम साइज। अभी भी रियल इन्वर्टेड है, रियल भी है और इन्वर्टेड भी है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ भाई साहब, इसके बाद आ जाओ। अब देखो और आगे बढ़ा, अब साइज बड़ा होगा और पीछे चला गया, देखो बिटवीन वाली पीछे बन रही है, देखो एग्जैक्टली कॉनकेव मिरर के उल्टे रे डायग्राम है, बस वहां पे इधर बन जाते थे, यहां पे क्रॉस करके बन रहे हैं। कैसी बनी, देखो इनलार्ज होगी भाई, इस बार बड़ी होगी इमेज, इनलार्ज, रियल ही बनी है और इन्वर्टेड ही बनी है, ठीक है। और जिसने साइन कन्वेंशन इसमें पढ़ लिया ना, सेम इसके इसमें भी होगा ना। चलो इससे आ जाओ, अब ऑब्जेक्ट और आ गया फोकस पे, इमेज इन्फिनिटी पे। याद करो मिरर में भी ऐसी था, कॉनकेव मिरर में इमेज ऑब्जेक्ट फोकस पर था तो इमेज इन्फिनिटी पर। यहां आ जाओ और आगे लाओ, ये एक्सेप्शन वाला केस है जो तुम्हें बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट इज बिटवीन F एंड 2F, बिटवीन F एंड सेंटर, इसको बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर। ऑब्जेक्ट यहां रखा, लाइट गई सीधी निकल गई, लाइट यहां से सीधी चली गई, है ना। तो पीछे बढ़ा के देखा भाई साहब, देखो पीछे बढ़ा के देखा, देख लो पीछे बढ़ा के देखा तो इमेज यहां बन गई। कैसी बनी, इनलार्ज, वर्चुअल, इनडायरेक्ट, ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। चलो इसके बाद कॉनकेव मिरर, भाई कॉनकेव मिरर को एक और भी बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसा हमारा कॉन्वेक्स मिरर था, कॉनकेव लेंस बिल्कुल ऐसा है कैसा, जैसा वहां पे कॉन्वेक्स मिरर था। लाइट ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, लाइट भेजी पीछे चलेगी, जानी सीधी फोकस से, सेंटर से भेजी सीधी निकल गई, यहां बन गई इमेज, देखो ये इन्फिनिटी पे रखी, इमेज कहां बनी, फैल गई लाइट, डाइवर्ज करता ना, कहां बन गई इमेज, फोकस पर, ठीक है। छोटी डिमिनिश्ड बनती है, डिमिनिश्ड को बोलते हैं छोटी, डिमिनिश्ड, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आएगा लेंस फॉर्मूला भाई, क्या आएगा, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू, वहां 1/v प्लस था, यहां 1/u है। मैग्निफिकेशन वहां पे -v/u था, यहां पे v/u है। मैग्निफिकेशन बाकी वही, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम रूल है साइन कन्वेंशन, कोई डिफरेंस नहीं साइन कन्वेंशन में, ठीक है। इसके बाद भैया लास्ट एक बार आ जाओ, पावर। पावर क्या होती है समझते हैं, पावर होता है बेसिकली 1/4 फोकल लेंथ। तो क्यों होता है इसका रीजन समझाता हूं, है ना। पावर की ऐसा यूनिट याद रख लेना भाई, ऐसा यूनिट होती है इसकी डायोप्टर, ऐसा यूनिट इज डायोप्टर, ठीक है। फोकल लेंथ को मीटर में रखना, ठीक है। सोचो एक लेंस है ये, मुझे खुद बताओ क्या ये लेंस लाइट को कम अच्छा दो लेंस है, चलो एक ये रहा एक ये रहा, खुद सोच के बताओ कौन सा लाइट को ज्यादा कन्वर्ज करेगा, क्या ये करेगा, क्योंकि ज्यादा देर तक लाइट इसमें रहेगी, तो ये ज्यादा कन्वर्ज कर देता है। तो ज्यादा कन्वर्ज कर देगा तो ये लेंथ छोटी हो जाएगी, ये कम करेगा तो लाइट दूर तक जाती है, तो ये देखो कम होगी। फोकल लेंथ ज्यादा क्योंकि कन्वर्ज कम कर रहा है, कन्वर्ज कम कर रहा है मतलब कम पावर है, यानी पावर कम फोकल लेंथ ज्यादा, पावर ज्यादा फोकल लेंथ कम। वहां से आया भाई साहब तुम्हारा ये फॉर्मूला, देखो ठीक है। तो भाई ये था तुम्हारा चैप्टर कौन सा, लाइट, और अगला चैप्टर हम पढ़ने वाले ह्यूमन आई, ह्यूमन आई के अंदर प्रिज्म और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वही पढ़ाऊंगा। आई होप कि सबको क्लियर रहा होगा। नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना, मैंने तुम्हें टेलीग्राम का लिंक दे दिया, वहां से तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। और मिलते हैं तुमसे जल्दी एक नई चीज के साथ मिलेंगे थोड़े दिन बाद, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा, और नाम याद रखना AT।